दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने आज फिर से बाउंस बैक दे ही दिया। फाइनली लगातार गिरावट और उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन आज निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई। और देख सकते हो कि जो लगातार ये स्टॉक गिरावट की चपेट में उसमें आज हमने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। आगे की क्या संभावना बन सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी ने अब क्वार्टर 2 की डेट का ऐलान कर दिया और साथ में डिविडेंड देने के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी इकलौती रेलवे इंफ्रा को फंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है, फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। लगभग 229 का इसने हाई बनाया था, इस समय 139 के आसपास है। लगभग आप देख ही सकते हो कि 90 रुपये स्टॉक नीचे डिस्काउंट में मिल रहा है। क्या निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 137 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। उसके बाद यहाँ पे गिरावट और बढ़ी क्योंकि बाज़ार में नरमी थी। आप देख ही सकते हो कि बाज़ार आज काफ़ी ज़बरदस्त गिरा, तो इसकी वजह से स्टॉक 133 तक चला गया लो में, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी शानदार खरीदारी लौट के आई और इसका इंट्राडे में 141 का ही बन गया। काफ़ी अच्छी इसने दौड़ लगाई। अंत में क्लोजिंग 139 के आसपास, जहाँ पे 1.31% की तेज़ी देखने को मिली। अब वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ने लगा। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर फिर भी अब थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय से स्टॉक ठहराव में था, तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 62 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले इसका 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और सामने 51 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। कल वॉल्यूम बढ़ के 3 करोड़ तक पहुंच गया और 92 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज वॉल्यूम 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन कल के मुकाबले ज़्यादा है। इससे क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें फिर से खरीदार लौट के आए। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक लगातार गिर रहा है, लेकिन 8 अक्टूबर को ऑलरेडी स्टॉक 141 पर चला गया था। ये भी आपको ध्यान रखिए, इंट्राडे का लो है 141 का। उसके बाद स्टॉक फिर से 150 के आसपास आया और काफ़ी समय तक उसके आसपास ट्रेड किया। उसके बाद आप देखें जो ये पिछले 3-4 दिनों की जो भारी भरकम गिरावट है उसका नतीजा ये हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन फिर भी आज का जो इंट्राडे का हाई है वो 141 का है, जो लेवल 8 अक्टूबर को ऑलरेडी हमने देखा है। इसका मतलब ये है कि एक निचला लेवल इसने बता दिया है। अब यहाँ से एक शानदार शुरुआत हो सकती है, क्योंकि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक में गिरावट चल रही थी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईआरएफसी का जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है, उस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि जो छोटे निवेशक हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। तो ये उनकी जो संख्या है छोटे निवेशकों की वो 54.5 लाख तक पहुंच गई है और साल दर साल के आधार पे उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। मात्र 2.6 मिलियन की होल्डिंग थी उनकी 2023 में, जो बढ़ के इस समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। तो अब छोटे निवेशक इस पर भरोसा कर रहे हैं और यहाँ पे देखो कि रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 9.35% से बढ़कर 9.65% तक पहुँच चुकी है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इसमें घटा दी है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पहले 0.55% थी, जून क्वार्टर में जो घट के 0.15% के आसपास आ गई है। एफआई की होल्डिंग फिलहाल स्थिर है 1.1 के आसपास। तो देख सकते हो कि निवेशक इस पर भरोसा करें। और यहाँ पे देखिए पिछले 6 महीनों में आईआरएफसी के शेयर में अगर आप देखें तो 4.23% की गिरावट हुई है। पिछले 1 साल में 91.14% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में देखें तो 456% का बम्पर रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से जो उसका रिटर्न है वो 37% पॉजिटिव है। अभी जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से आने वाले समय जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 140 से 155 के बीच में रह सकते हैं काफ़ी समय तक। तो देख सकते हो कि वो जो तेज़ी का दौर था जिसमें 229 तक स्टॉक पहुंच चुका, वो तो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल बजट का दौर भी निकल गया है। तो इस समय स्टॉक कंसोलिडेट करेगा और वो 140 से 155 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और निचले लेवल ये अभी खरीदारी का मौका है, तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ऊपर जाके थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये संभावना इस समय दिख रही है। अब यहाँ पे देखो कि बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई है, जिसमें 24,657 करोड़ के प्रोजेक्ट को अगस्त 2024 में सरकार ने मंजूरी दी है। और आप देख सकते कि इसमें बहुत सारे जो नए प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में जो कंप्लीट होंगे, यहाँ तक कि हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट भी आने वाले समय कंप्लीट होने जा रहा है। सरकार ने इसकी हरी झंडी दी है, तो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आने वाले समय ट्रेनें चलेगी और जो फ्यूल होगा वो हाइड्रोजन होगा।
तो डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन को अब यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन ट्रेन में तब्दील किया जाएगा, जिससे आने वाले समय देश में जो है जो अपना आने वाले समय जो पूरी तरह से जीरो कार्बन पे जाने का सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और देख सकते हो कि ये लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले साल 2 साल में ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में रेलवे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि आईआरएफसी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत देखें तो 13.67 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है 2025 तक के लिए। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट हो गए और ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे बड़ी बात है इसके लिए जो ट्रिगर अब साबित होगा वो है Q2 का रिजल्ट। डेट हमारे सामने आ चुकी है और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक तेज़ी के साथ स्टॉक के बढ़ने की संभावना बन जाएगी। तो 4 नवंबर मंडे को कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और इसी दिन कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। ये कहा गया है, कंपनी की तरफ से एक्सचेंज में जानकारी दी गई है कि कंपनी अपना डिविडेंड देखी। तो ये देख सकते हो कि इस बार जो सितंबर के मंथ में कंपनी इंटरिम डिविडेंड के लिए ऐलान करेगी। इसकी रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये 12 नवंबर है, मंगलवार 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है। उसके पहले जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उन्हीं को इस डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। तो जो डिविडेंड है वो 70 पैसे से 80 पैसे के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। उसी के आसपास डिविडेंड लगातार देखा है, तो यही डिविडेंड रहने की इस बार भी उम्मीद है। और रिजल्ट के बाद में आगे की संभावनाओं के ऊपर हम इसमें अच्छे गहराई से सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, कि जितना शानदार रिजल्ट होगा उसी हिसाब से शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी और कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी है। 3 इसके पॉजिटिव पॉइंट है जिसको हम समझे तो देख सकते हो कि इस स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ समय में इसने 543% का बम्पर रिटर्न दिया, मार्केट के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। इस समय गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी नई योजनाएं लेके आ रही है। सरकार की योजनाओं की वजह से इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को, स्पेशली आईआरएफसी को बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा है कंपनी का डिविडेंड पे आउट। तो कंपनी ने पिछली बार 70 पैसे का डिविडेंड पे आउट किया मई 2024 में। तो लगातार शेयर होल्डर को इसका बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं और दूसरे पीएसयू स्टॉक भी लगातार अच्छा डिविडेंड देते हैं। अब इसके लिए कुछ कमजोरियां भी है। 3 इसके नेगेटिव पॉइंट है जिसमें आप देखें तो प्राइस डिक्लाइन हुई है। पिछले 6 महीनों में देखें तो स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है, प्राइस नीचे आने से लोगों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा मार्केट की वॉलेटिलिटी, इस समय मार्केट देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और इस समय दबाव में भी, जिसकी वजह से आईआरएफसी के इन्वेस्टर के ऊपर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल रहा है। लोग इसमें बिकवाली की तरफ सोच रहे हैं। एक है हाई वैल्यूएशन रेशियो, इसका पी रेशियो इस समय थोड़ा ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो के मुकाबले ये थोड़ा महंगा है। तो लोगों को लगता है कि आने वाले समय प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है। तो ये कुछ रीज़न बन रहे हैं जिसकी वजह से भी थोड़े से बेरुखी बनी है निवेशकों की। यहाँ पे एक और बड़ी बात है इसका OFS आना, 86.36% होल्डिंग प्रमोटर के सरकार की, जिसको 75% पे लाना है, लेकिन अभी इसमें समय है। इसके अलावा अगर आप देखें तो FI ने अपना इन्वेस्टमेंट कुछ कम किया है। सितंबर 2023 में उनकी 1.14% की होल्डिंग थी, इस समय सितंबर में ये 1.09% के आसपास आई है। पिछले जून में अनचेंज थी थोड़ी सी, लेकिन इस बार देखो कम हुई है। तो ये क्लियरली देखो कि थोड़ा सा FI का निवेश कम हुआ, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा DI ने काफ़ी बड़ी होल्डिंग कम किया। सितंबर 2023 में 1.63% की होल्डिंग थी, जो घट के सितंबर 2024 में 1.08% के आसपास थी। तो DI ने काफ़ी बड़ी अपनी बिकवाली की है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। सितंबर 2023 में 10.88% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 11.48% के आसपास आ गई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा, स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो बेहतर कर सकता है, लेकिन वेट करना होगा Q2 के रिजल्ट का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।